बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कुरान करीम और पाकिस्तान में आइन। सबसे पहले हम कुरान पाक के ऊपर बात करेंगे। हमारी रूटीन के माशरे में देखा जाए, इंक्लूडेड मी, तमाम मुड़ियाकर तमाम उमरा अपने बच्चों को कुरान पाक के नाजरे के लिए इमाम साहब मौलवी साहब के पास भेजते हैं, या इमाम साहब जो कुरान पाक का नाजरा या हाफिज़ कुरान को घर बुलाते हैं। हम बड़ी तसल्ली के साथ कुरान पाक का नाजरा पढ़ाते हैं और बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा पढ़ते पढ़ते 15, 20, 25, 30 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब उन्हें किताबों से पता लगता है, या जब बलोगत क्रॉस कर जाते हैं उन्हें पता लगता है कि बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है, अलहम शरीफ का मतलब क्या है, और 30वें सिपारे की कुछ सूरतों का मतलब मैट्रिक के नसाब में 8वीं से लेके 10वीं तक, 6वीं से लेके 8वीं तक, 8वीं से 10वीं तक, उसके बाद ग्रेजुअली वो खुद थोड़ा बहुत शौक रखते हुए बच्चा तो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लेता है, उसे पता लग जाता है। सबसे बड़ा सिकम माशरे में कहाँ से पैदा होता है? जब हम अपने बच्चे को नाजरा पढ़ा रहे होते हैं, हमने एक कंसेप्ट को दफन कर दिया कि तर्जुमा नहीं पढ़ना। तर्जुमा पढ़ने से तुम्हें तुम्हारे हकूक, तुम्हारा शऊर और हक लेने का तरीका आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे रब्बे वादहुल्लाह शरीफ की पहचान हो जाएगी। तर्जुमा नहीं हमने तुम्हें पढ़ने देना। मौलवी साहब फरमाएंगे तर्जुमा पढ़ने से तुम गुमराह हो जाओगे। ये कैसी बात है कि तर्जुमा पढ़ने से जो लोग उस वक़्त के गुमराह थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में राह रास्त पर आ गए, आज के वक्त में कहा जाता है कि तर्जुमा नहीं पढ़ना। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। आप खुद गौर करके बताइए कि आपकी एज कितनी है और आपने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बुक को देखा है? कभी आपको ज़ियारत नसीब हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब की? उसमें सेक्शन 1 क्या कह रहा है, सेक्शन 2 की तहमीद क्या कह रही है, और आपकी ज़ाती हैसियत कहाँ एग्जिस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता है वो वजन कितना है उस किताब का? पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का इतना वजन है कि हलफ उसके कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के ऊपर हाथ रख के लिया जाता है। अब आप सोचें, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आइन जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें उसका दस्तूर लिखा हुआ है, कितनी हैसियत की हामिल है, और उसको आज तक LLB लॉ के स्टूडेंट्स के अलावा कोई शख्स पढ़ नहीं सका, कोई शख्स ने रसाई हासिल करने की कोशिश नहीं की। फिर आप लोग कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जब तक आपको अपने मुल्क के दस्तूरी किताब का नहीं पता होगा, दस्तूरी किताब को आप पढ़ेंगे नहीं, आपके ज़िम्मे पाकिस्तान के क्या क्या हकूक़ हैं जो आपने अदा करने हैं, आपको पता नहीं है, आप कैसे हकूक़ अदा करेंगे? और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के ज़िम्मे अवाम के क्या क्या हकूक़ हैं, आप अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकते। इस मुल्क में इस कौम के सरबराहान की तो मौजें हैं, जब तक उन्हें पता है, इस अवाम को यही नहीं पता कि हमने कौन कौन से हकूक़ अव्वलीन सिफ्त में अदा करने हैं, वो अदा नहीं कर रहे क्योंकि आप मांग नहीं रहे। माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं आपका मुल्क तरक्की करे, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब 900 रुपये की, 900 से 1500 की आ जाती है, और उसके बाद स्टैचूज जो जिसमें शामिल हैं वो 9000 रुपये की आ जाती है। 10,000 रुपये का एक आदमी दोस्तों में बैठ खाना खा लेता है। इस किताब को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने नसाब में शामिल करें, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके सेक्शंस को पढ़ना शुरू करें, और आपको पता लगे कि आप किसी जगह पर किसी अदारे में जाते हैं, उस अदारे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अवामी शहरियों को हकूक़ अदा करने की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और आपके ज़िम्मे कौन कौन से हकूक़ हैं जो आप उससे तलब कर सकते हैं। नो आबादियाती निज़ाम से बाहर निकल आएँ। पाकिस्तान आज़ाद हो चुका हुआ है और पाकिस्तान अब इंडिपेंडेंट मुल्क है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, और आप ज़हनी तौर पर आज से 200 साल पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह कुरान पाक को बात तर्जुमा पढ़ें, कुरान पाक को बात तर्जुमा अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको पता लगे कि रब ने उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए, माशरे के लिए कौन कौन से हकूक़ उन पर लाजम किए जो उन्होंने अदा करने, और माशरे के कौन कौन से हकूक़ हैं जो हम डिमांड कर सकते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से। एक मुसलमान के ज़िम्मे किसी गैर मुस्लिम के लिए क्या क्या हकूक़ हैं जो उसने अदा करने हैं, और गैर मुस्लिम को रोक सकता है कि ये तुम गलत काम कर रहे हो। हम लोगों को बहुत प्यारे तरीके से, खूबसूरती के साथ कुरान पाक से रोका गया, कुरान पाक के तर्जमे से रोका गया। उसके बाद सबसे अहम चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, जिसके पढ़ने से इल्म आता है, जिसके पढ़ने से सवाल पैदा होता है, और सवाल करना इस माशरे में एक बहुत बड़ा जुर्म बना दिया गया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे,
آپ کو آپ کی حیثیت، آپ کے حقوق وضع ہوں گے اور آپ کسی کو اپنے سے تیز نہیں جانے دیں گے۔ اس ملک میں لمحہ بلمحہ آئینی قتل ہو رہے ہیں اور ان آئینی قتلوں کو روکنے کے لیے آپ کا با علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ میں حساسیت، آپ میں علم کی آگاہی نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ آپ آئینی طور پر قتل ہوتے ہوتے قبرستانوں کے قبرستان آباد ہوتے جائیں گے۔ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آئینی قتل معاشرے کا کیا جاتا ہے، اور جب تک آپ کو شعور آئے گا تب تک نسلیں تباہ ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ ویڈیو آپ کی سینس کے قابل ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا اور اس میں مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت پاکستانیوں کی پاکستان کے دستور کو پڑھنا اور اس دستور کے مطابق اپنے حقوق لینے اور اس دستور کے مطابق زندگی گزارنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، آج سے پہلے کسی نے بھی آئین کے کتاب کے پڑھنے کے اوپر زور دیا؟ جس کے علم میں تھا اس نے خاموشی سے آئین کے سے اپنے حقوق حاصل کرنے کا مزہ لیا۔ اس کتاب کو پڑھیں، قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر شعور کی آگاہی آئے، آپ کے سر طاقتور ہوں، پھر آپ میں سرداری کی کیپیبلٹی آئے گی۔ جب تک آپ بھیڑ بکریوں کی طرح بغیر تعلیم سے دور رہیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چرواہے آئیں گے، آپ کو چراتے جائیں گے۔ اپنی قیادت اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد آئین کو دوسرے ہاتھ میں پکڑیں، اس ملک کو مضبوط کیجیے، پھر آپ کی نسلیں ترقی کریں گی۔ السلام علیکم۔